गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम निकल चुके हैं फरीदाबाद से और दिल्ली कैंट क्रॉस कर रहे हैं। फरीदाबाद से दिल्ली कैंट के बीच का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज इट वाज रेनिंग और गोप्रो को मैं डिटेच करके अंदर रख दिया था। सो नाउ आई एम क्रॉसिंग दिल्ली कैंट और अभी हम जा रहे हैं पीरागढ़ी से अपने एक फ्रेंड को पिक करेंगे, देन विल मूव टुवर्ड्स शिमला। तो हमारा जो राइड है यह लाहौल स्पीति तक का है। मॉनसून स्पीति हमें कवर करना है इस बार। तो अभी तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे पीरागढ़ी और पीरागढ़ी से अपने राजेश भाई को पिक करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मौसम बहुत ही अच्छा है। दिल्ली कैंट हम क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि सुबह में बारिश हो रही थी हल्की, बट अभी बहुत ही अच्छा मौसम है। चारों तरफ सुनसान है, कोई भी ट्रैफिक नहीं है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। चलिए आपको म्यूजिक सुनाते हैं और फिर हम पीरागढ़ी पहुँचेंगे। सो दोस्तों, अभी हम पीरागढ़ी पहुँच चुके हैं और ये है मेरे राजेश भाई। और फिर हम यहाँ से कूच करेंगे शिमला के लिए। और राजेश भाई फीलिंग एक्साइटेड और अभी हम चलते हैं बस। और बहुत ही बढ़िया मौसम है और रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, इसलिए हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाइक की स्पीड भी अच्छी खासी है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम उम्मीद करते हैं कि आज रामपुर तक पहुँच जाएंगे, अगर मौसम ठीक ठाक रहा, फेवरेबल रहा तो। हालांकि हिमाचल में काफ़ी बारिश हो रही है, रेड अलर्ट है वहाँ पे करीब सारे ज़िले में। तो फिर भी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मानसून स्पीति या मानसून राइड का मज़ा ही कुछ और है और काफ़ी अच्छे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। हालांकि खतरा है थोड़ा, द रोड्स आर नॉट इन ए गुड कंडीशन ड्यूरिंग मानसून सीजन एंड ऑल्सो देर इज़ हाई अलर्ट ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड क्लाउड बर्स्ट। स्टिल वी आर मूविंग अहेड बिकॉज यह अपना जिद है और इसे हम पूरा करेंगे। अब चलिए देखते हैं, आप लोगों की दुआ और ऊपर वाले की दुआ, आप लोगों की दुआ और ऊपर वाले की मर्जी के हिसाब से हमें चलना है और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो चलिए, अभी हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, उजाला भी हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें तेल की भी टेंशन नहीं है क्योंकि टैंक हमारा फुल है, और बारिश की भी टेंशन नहीं है क्योंकि हमारा लगेज पूरी तरह पैक्ड है, वाटरप्रूफ। और हाउएवर देयर इज़ नो साइन ऑफ क्लाउड इन द स्काई, सो द वेदर सिम्स टू बी क्वाइट गुड। अब पहाड़ में पहुंचने के बाद वेदर का क्या मिजाज होता है वो देखना पड़ेगा। फ़िलहाल तो बहुत ही स्मूथ राइड हो रही है। और अभी हमारे देखिए राजेश भाई आगे निकल चुके हैं और एट द एज ऑफ 56 ईयर्स ही इज़ रियली एक्साइटेड एंड इतना एक्साइटमेंट बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। और राजेश भाई का एवेंजर 220 है और उनका अभी सारा लगेज पैक्ड है। तो चलिए अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ब्रेकफास्ट भी करना है बिकॉज आई हैव नॉट इवन हैड अ कप ऑफ टी। तो कहीं पर ब्रेकफास्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली एट मुरथल। तो मुरथल अभी हम पहुंचने ही वाले हैं। फिलहाल जीटी करनाल रोड पे हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और राजेश भाई कैसा लग रहा है? सो फ्रेंड्स, अभी मुरथल आने वाला है। मुरथल में हमें कुछ ब्रेकफास्ट करके फिर आगे बढ़ना है। और मुरथल के बाद आएगा सोनीपत। इनफैक्ट सोनीपत मुरथल में ही है। और सोनीपत के बाद पानीपत, देन करनाल के बाद कुरुक्षेत्र आएगा। और फिर हम चंडीगढ़ से पहले ही जीरकपुर एक जगह है, वहाँ से हम राइट लेकर पंचकुला और पिंजौर होते हुए हम शिमला पहुँचेंगे। तो अभी मुझे लग रहा है बस आने ही वाला है मुरथल। अब मुरथल में सबसे पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट। फ़िलहाल राइडिंग बहुत अच्छी हो रही है और हमारे राजेश भाई को देख सकते हैं आगे भागे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगी है भूख।
सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी हम पहुंच चुके हैं मुरथल के गुलशन ढाबा पे हम रुके हुए हैं हमारे राजेश भाई के साथ। और सुबह के 4 बजे हम निकले थे, तो कुछ नाश्ता भी करके नहीं निकले थे। और चूँकि मुरथल है और यहाँ मुरथल पराठे के लिए फेमस है, तो यहाँ पर पराठा खाना लाजमी है। तो हम प्याज पराठा का हम ऑर्डर कर चुके हैं। क्योंकि गला ख़राब है हम दोनों का, नहीं खाना है, तो दही वगैरह हमें नहीं खाना है। तो अभी से पराठा अचार के साथ। चलिए हम बात कराते हैं आपको राजेश भाई से। तो राजेश भाई, अभी कैसा लग रहा है आपको? और हाँ सर, अभी हम पहुँचे हैं मुरथल गुलशन ढाबा, जिसपे हम पराठे और मटर के साथ लेंगे। और उसके बाद हम जीटी करनाल रोड से होते हुए करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत होते हुए शिमला आज ही पहुँच जाएंगे। और शिमला के बाद रामपुर भी आज हमारे पहुँचने की पूरी संभावना है। ओके थे। और आपको कैसा? अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया, सुंदर लग रहा है सर। अभी करीब 6:30 हुए हैं और 6:30 बजे नाश्ता, वो भी मुरथल ढाबे पे करने का मज़ा ही कुछ और है। और चलिए, हमारे प्लेट सर्व हो चुके हैं, प्लेट आ चुके हैं। एंड देन ऑल्सो नोनी बटर, जो घर का बना हुआ होता है, हरियाणा में खासकर मिलता है और बहुत ही टेस्टी होता है। सो यह सर्व किया जा चुका है। और नाउ वी आर वेटिंग फॉर अनियन पराठास, प्याज पराठा, बिकॉज यहाँ पर पराठे के प्रकार बहुत अधिक है। और मैं समझता हूँ कि जो वेटर आ रहा है वो हमारे लिए ही पराठा ला रहे हैं। So now the parathas have been served. This is onion paratha. और राजेश भाई, this is looking yummy. सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और यहाँ से हम अब निकलेंगे पानीपत के तरफ। और यह गुलशन दा ढाबा, बहुत ही बढ़िया पराठा था यहाँ का। और चलिए अब हम बढ़ते हैं। और मौसम में बदलाव, बूंदाबूंदी शुरू हो चुकी है, तो कहीं आगे चलकर हमें रेन कोट पहनना पड़ेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इट्स 9:15 एट द मोमेंट एंड वी आर जस्ट बिफोर कुरुक्षेत्र एंड वी आर स्टक बिकॉज इट्स रेनिंग heavily and fortunately we have got a shade here and our bikes are parked outside, as you can see. This is Rajesh bhai. Oh, he is covered with raincoat, but I am still to cover myself as my raincoats are in the box. So we'll have to wait till the rain stops and then we'll move ahead. But नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। हालांकि बारिश की वजह से हम डिले हो रहे हैं, बट इट्स ऑल अबाउट एडवेंचर। और मानसून सीजन में जब आप बाहर निकलते हैं तो यह आपको मानकर चलना पड़ेगा कि बारिश कभी भी कहीं भी हो सकती है और आप गीले हो सकते हैं। पर फॉर्चुनेटली हम लोग अभी गीले नहीं हुए हैं। एक शेड मिल गया और शेड में हम छुप गए हैं। सो फ्रेंड्स, अब बारिश रुक चुकी है और कुरुक्षेत्र से जब हम आगे बढ़े हैं तो बारिश बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कुछ ही इलाके में बारिश हुई है हेवीली। तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के बाद अम्बाला के बाद, अम्बाला से हालांकि चंडीगढ़ 50 किलोमीटर है, तो चंडीगढ़ से 5-6 किलोमीटर पहले ही जीरकपुर एक जगह है, वहाँ से हम राइट होकर पंचकूला होते हुए हम शिमला जाएंगे। तो अभी मौसम बहुत ही बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, हम अब जीरकपुर से राइट हो चुके हैं एंड नाउ वी आर ऑन द वे टू शिमला। वी आर ऑन जीरकपुर शिमला हाईवे। और हालांकि कुरुक्षेत्र से भी शिमला के लिए कटता है, बट वो रास्ता सही नहीं है। दिस वन इज़ बेटर देन
अभी आप बोर्ड देख रहे हैं, चंडीगढ़ सीधी जाती है और शिमला राइट को। सो वी आर ऑन द वे टू शिमला। और अभी सामने आ रहा है टोल, तो हमें लेफ़्ट से लेना पड़ेगा, एक्सट्रीम लेफ़्ट से लेना पड़ेगा। और अभी हम हैं पंचकूला पहुंचने वाले हैं। पंचकूला के बाद पिंजौर और फिर हम शिमला की तरफ बढ़ जाएंगे। यस, यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जाती है वह चंडीगढ़ जाती है मेन टाउन, और सीधी जाती है पिंजौर होते हुए शिमला। रेड लाइट है यहाँ पे, तो रुकना पड़ेगा बिकॉज वी कैनॉट वायोलेट द ट्रैफिक रूल्स। तो चलिए, अब ग्रीन लाइट हो गया है, अब बढ़ते हैं। राजेश भाई फटाफट आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सो दोस्तों, अभी हमें लेना पड़ेगा पेट्रोल, क्योंकि फ्यूल टैंक नियरली हाफ हो गया है। तो हमें, जब हम माउंटेन में जाते हैं तो हमारा टैंक फुल होना चाहिए हमेशा। सो जहाँ कहीं भी पेट्रोल पंप मिले वहाँ पेट्रोल डलवाना ज़रूरी है। अभी हमारे राजेश भाई पेट्रोल डलवा रहे हैं, उसके बाद मैं डलवाऊँगा पेट्रोल। और ये शिमला से ठीक पहले, शिमला इनफैक्ट शिमला का आउटस्कर्ट है, यहाँ पर पेट्रोल पंप है। तो राजेश भाई पेमेंट कर रहे हैं शायद अभी। और टैंक बैग, चलो टैंक खोलता हूँ अभी। टैंक खोलकर, क्योंकि हमारे टैंक बैग भी है तो टैंक बैग को हटाना पड़ता है। चलिए, राजेश भाई ने पेट्रोल ले लिया है। बेटा फुल कर दो। पेटीएम लेते हो ना? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो मैं पेटीएम से पेमेंट कर दूंगा अभी। चलिए, पेट्रोल का काम भी हो गया। सो बाइक को पेट्रोल मिल गया, अब मुझे भी पेट्रोल चाहिए। तो हम सोच रहे हैं कुछ चाय वगैरह मिल जाए आगे, बट अभी तो थोड़ा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। जहाँ कहीं भी खुला मिलता है वहाँ हम थोड़ा चाय पियेंगे या कुछ नाश्ता करेंगे। और यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम एक ऐसी जगह पर रुके हैं, इस जगह का नाम मुझे पता नहीं है, तो ऐसी जगह पर रुके हैं जहाँ से सोलन करीब 32 किलोमीटर की दूरी पे है। और सोलन से फिर आगे हमें शिमला पहुँच कर फिर उसके आगे नरकंडा है। तो अभी काफ़ी भूख लग चुकी है, इसलिए कुछ विशेष कुछ मिलना नहीं है। तो राजेश भाई भी काफ़ी बेचारे बुजुर्ग हो गए, क्या करें, तो बुढ़ापे में भूख ज़्यादा लगती है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई जो कुछ भी मिलता है वो खा लेते हैं। तो हम अभी सोलन पहुंचने वाले हैं। अगले 2 से 3 मिनट में हम सोलन पहुंच जाएंगे। सोलन पहुंचकर चाय वगैरह पीकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मौसम बहुत ही बढ़िया है, सनी वेदर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि द मानसून इज एट इट्स पीक। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और रोड भी काफ़ी स्मूथ है। तो चलिए, कहीं जगह देखकर रुकना पड़ेगा चाय वगैरह पीने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वी आर एट सोलन एट द मोमेंट एंड जस्ट बिफोर शिमला, and Shimla is approximately 35 kilometers from here. Rajesh bhai, he is feeling excited, and we have stopped here for a short break, and we will be having tea, black tea, even though Rajesh bhai doesn't have tea, but now he feels like having tea.
आई सपोज इज टायर्ड, थक तो नहीं गए हैं आप? ना। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि थक गए हैं, हालांकि चाय पीते नहीं हैं। तो एक छोटा सा एक छोटू है, उसको हमने बोला है चाय बनाने के लिए। तो पीछे वहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो मुस्कुरा रहा है वहाँ पे। अभी चाय पियेंगे, चाय पीकर यहाँ से निकलेंगे। और जो हमारा एक टारगेट था कि नरकंडा पहुँचने का, तो बारिश की वजह से शायद संभव नहीं हो पाएगा। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी, अगर हम नरकंडा नहीं पहुँचे तो हम कुफरी तक तो ज़रूर जाएंगे और वहाँ पर कोई छोटा सा होटल लेकर वहाँ रुकेंगे। अच्छा मौसम है और थक तो गए हैं, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स की राइड पूरी हो चुकी है। तो 400 किलोमीटर के बाद थोड़ी थकान हो जाती है। तो सबसे पहले है कुफरी में कोई छोटा मोटा कोई गेस्ट हाउस या होटल मिल जाए, वहाँ हम स्टे करेंगे और फिर कल सुबह हम निकलेंगे नारकंडा रामपुर। Good morning friends, I am at Kufri right now and it's around 6 o'clock. The view, I can't show you the view because there is fog all around. और अभी हम चाय पीने के लिए निकले हैं और ये हमारे राजेश भाई हैं। तो राजेश भाई, चाय पीने की आपकी आदत तो है नहीं, बट अभी ऐसा क्या हो गया कि ठंड लग रही है? ठंड लग रही है, ओके। तो अभी लेकर चलते हैं आपको। अभी चाय के दुकान की तलाश में है हम लोग और मुझे लग नहीं रहा है कि कोई भी चाय की दुकान खुली होगी इस वक्त, फिर भी ट्राई कर सकते हैं हम। तो कुफरी से हम करीब 8 बजे यहाँ से निकलेंगे नारकंडा और रामपुर के लिए। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल ही लैंडस्लाइड हुआ है सांगला वैली में, यानी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है सांगला वैली, और सांगला और चितकुल के बीच में लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें 9 टूरिस्ट की जान चली गई है। तो मैं अपना प्लान फ़िलहाल चितकुल के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ, बिकॉज वो रास्ते भी बंद है। तो आज हम जाएंगे नारकंडा और फिर रामपुर जाएंगे और फिर रामपुर के बाद हम जो रोड का कंडीशन होगा, वेदर कंडीशन है, उसके अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि हमें काजा जाना है या नहीं जाना है। फिलहाल रामपुर तक हमें जाना है और रामपुर से अगर हमें वापस होना पड़े तो फिर वापस होकर इस बार हम शिमला में रुकेंगे और शिमला से फिर हम आगे का प्लान बनाएंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए। हम चाय की जुगाड़ में चल रहे हैं, चाय मिल जाए कैसे ही, थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, दवाई ले लेंगे और नाश्ता हो जाएगा। ओके। Good morning my friends, it's 27th of July and it's 8 o'clock and we are about to check out. And the hotel we were staying at is Kufri Holiday Inn and he's the manager and this is Rajesh bhai. I'll show you the hotel and the restaurant. And the luggage is packed here. We are already set to leave for Narkanda.